जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो दोस्तों आज जो है चाल, समय और दूरी का यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आपके पास पार्ट 4 जो है आपके बीच में अभी है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से हमने और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चनों को भी हमने यहाँ पे क्या किया, फेस किया है। तो आपको कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए प्रैक्टिस सेट करने में। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रैक्टिस सेट वगैरह में कोई डाउट आता है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन बना के आपको कराने लग जाऊँ तो कम से कम चाल समय दूरी के 70-80 टाइप बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इतने टाइप कराना तो पॉसिबल हो नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपका क्या है, 1-2 महीने में है। लेकिन आपका बेसिक इतना अच्छा हो सकता है कि आप बेसिक के थ्रू आप अच्छे क्वेश्चनों को भी टैकल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बेसिक को अच्छा बनाइए ताकि आपको लैंग्वेज पढ़ने में भी क्या हो, दिक्कत ना हो, और लैंग्वेज में जो भी आपको घुमाए तो आप उसको कर पाएँ। तो दोस्तों आज जो है हमारा चाल समय दूरी का पार्ट 4 है, और इसके बाद एक और लास्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। ये औसत आज का जो दोस्तों टाइप है, जो आज के जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो मेनली क्या है, औसत पे बेस्ड है दोस्तों, ठीक है। मतलब चाल समय, औसत चाल पे, ठीक है। ये वाला जो टाइप है आज का वो औसत चाल पे बेस्ड है, और ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि औसत चाल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार। अगर इसमें कोई टाइप मेन बनता है तो वो है औसत चाल आपका, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूले से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे, क्योंकि हमें तो आदत है, हमें तो हर तरीके से करना है। मैं आपको हर तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे को आता है दोस्तों। जितना ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है उतना मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं फॉर्मूला। चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्या लिख देंगे, फॉर्मूला कर लेंगे। तो दोस्तों स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब एक दूरी आपके पास, मतलब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। तो ए से बी तक कितने से चाल से जा रहा है, 12 की चाल से तो ये जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, वापस आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक बार वो यहाँ से यहाँ गया है, और अगली बार में यहाँ से वहाँ क्या गया है, वापस आया है। इसका मतलब दोस्तों उसके द्वारा 2 बार में चली गई दूरी समान होगी क्या। तो दोस्तों हाँ, दोनों बार दूरी क्या है, यहाँ पे समान है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इनके एलसीएम में क्या मान लेता हूँ, एक दूरी मान लेता हूँ। तो 15 और 12 का एलसीएम आपको अगर चाल समय, सॉरी, आपने काम समय ना अगर अच्छे से किया होगा, आपने अगर काम समय को बहुत अच्छे से निपटाया होगा, तो 15 और 12 का एलसीएम अब आपकी जुबान पे याद हो गया होगा कि 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों। 15-12 का एलसीएम होता है आपका 60, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, दूरी को क्या मान लेना है, 60, ठीक है। अब दोस्तों 60 किलोमीटर को पहले क्या करता है, वो जाता है, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दोस्तों दूरी कितनी हो गई, 60, चाल कितनी है, आप कहेंगे 12। तो दोस्तों यहाँ से क्या आता है, तो आप कहेंगे, अब मैं दोस्तों फॉर्मूला नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि दूरी बटे चाल आपको पता है समय आता है। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 घंटे समय आ गया। उसके बाद दोस्तों स्थान बी से ए को, मतलब जब वापस आ रहा है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि दोनों केस में दूरी क्या होगी, आपकी बराबर ही होगी। तो आपने कहा दूरी अभी भी 60 है, और अब इसको कितने से चल रहा है, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोस्तों यूनिट भी लिख लेते हैं, और यह है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ से कितना घंटा लगा, तो हम कहेंगे 4 आर। तो पूछा था दोस्तों औसत चाल, तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी, क्योंकि दोस्तों चाल का तो फॉर्मूला वही होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो दोस्तों कुल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे एक बार 60 गया है और एक बार 60 क्या हुआ है, वापस आया है। तो आप कहेंगे 60 और 60 कितना हो गया, 120 बटे 5 घंटा यहाँ लगा है, 4 घंटा यहाँ लगा, तो कुल कितना घंटा लगा है, तो आप कहेंगे 9। तो यहाँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आता है 40/3, या फिर कितना आता है 33 से ही 1/3, सॉरी 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दोस्तों आपको 2 चालें दी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि 3 चाल के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो अगर 2 चालें दी हुई हैं तो क्या करना है, 2 गुणा ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। यहाँ पे दोस्तों ए क्या है, तो आप कहेंगे ए पहली चाल है, ठीक है, और बी क्या है, तो आप कहेंगे बी जो है दूसरी चाल है, ठीक है। अब दोस्तों फॉर्मूले में वैल्यू आप रख लेंगे। तो आप कहेंगे दोस्तों पहली चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 इंटू पहली चाल 12 गुणा दूसरी चाल 15 बटे
सम कितना हो जाएगा दोस्तों, पहली चाल 12 प्लस दूसरी चाल 15। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 12, तो आप कहेंगे 12 तिया 36, 360 बटे 15 और 12 कितना दोस्तों, आप कहेंगे 27। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 9 तिया 27 और 9 से काटेंगे ऊपर तो 9 चौको 36। तो दोस्तों वही आपका 40/3, 40/3 क्या आ जाएगा आंसर, सेम आ जाएगा। आपने फॉर्मूला देख लिया, आपने बेसिक देख लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये औसत चाल का दोस्तों इसको आप कर लेना दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो दोस्तों ऊपर वाले की लैंग्वेज पे दो चालों पे मैंने एक ही क्वेश्चन को शामिल किया है। एक और क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में, उसको आपके लिए छोड़ूंगा यहाँ पे मैं। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपको कितनी चालें दी हैं, तो आप कहेंगे ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों आपके पास चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 3 चालें हैं। और दोस्तों साफ साफ कहा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। थोड़ा सा दोस्तों आप डायग्राम से समझ लीजिए, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो ए से बी तक, ये ए है दोस्तों, ए से बी तक जो है जाता है पहले, फिर बी से सी तक जाता है और फिर बाद में उसके सी से डी तक जाता है। और आपसे दोस्तों क्या कहा है कि ए बी मतलब ये जो दूरी है वो बराबर है किसके, बी सी के, और बराबर है सी डी के। मतलब तीनों दूरियां क्या हैं आपस में बराबर हैं दोस्तों। तो आपको फार्मूला, आपको यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना है, चलिए पहले कर लेते हैं बेसिक से और उसके बाद करेंगे फार्मूले से। तो दोस्तों बेसिक में क्या करना है, आपको जो भी उनके चाल दे रखे हैं उनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो आप कहेंगे चाल क्या क्या है, 10, 15 और 25, ये क्या है दोस्तों चाल। तो दोस्तों एलसीएम को क्या मान लेनी है, तो आप कहेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, दूरी। तो दोस्तों 15, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15, 25 और 10 का जो एलसीएम वो होता है कितना आपका 150। तो दोस्तों ये चाल है, ये दूरी है, तो यहाँ से समय क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 15 घंटे ये समय लेगा, 15 10 घंटे ये लेगा और 25 छक्के 150 ये घंटे लेगा। दोस्तों ये आ गया तीनों के समय का, मतलब ये तीनों का समय आ चुका है। अब दोस्तों पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया तो 150 किलोमीटर ये हो गया, उसके बाद बी से सी तक गया तो 150 किलोमीटर ये हो गया और सी से डी तक गया तो 150 किलोमीटर ये हो गया। तीनों दूरी क्या हुई दोस्तों, 150 किलोमीटर। क्यों हुई है दोस्तों, क्योंकि जो मैंने ए से बी तक की दूरी है उसे 150 माना है और तीनों दूरी क्या हैं, बराबर हैं, तो हर एक क्या हो जाएगी 150 150 हो जाएगी। तो दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी कुल, तो आप कहेंगे दूरी 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, दूरी 450 किलोमीटर है बटे समय कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 15, 10 25 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 31 क्या हो जाएगा आपका, 31 घंटा समय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में आएगा आपका, तो आप कहेंगे 31 वन जा आपका 31 ही होता है। और इसके बाद कितना बचता है आपके पास दोस्तों, तो आप कहेंगे 14 बचता है, 140। तो 31 चक्को होता है दोस्तों आपका 124, 30 चक्को 120, 31 चक्को 124 और 124 के बाद आपके पास बचता है 16/31। ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आप इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको देखते हैं विद फॉर्मूला आप कैसे करेंगे। तो जब भी दोस्तों आपको यहाँ पे दो चालें दी थी तो क्या था फॉर्मूला, 2ab/a+b। अब अगर 3 चाल दी हैं तो 3 चाल के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है, वहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाता है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन। अब दोस्तों किसको उठाना है, पहले ए बी, उसके बाद दोस्तों बी सी और उसके बाद प्लस सबसे लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सी ए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 3 तो 3 रहेगा, ए का मतलब दोस्तों पहली चाल, तो पहली चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा, बी का मतलब दोस्तों दूसरी चाल, तो दूसरी चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा, सी का मतलब तीसरी चाल, तो तीसरी चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा बटे ए बी का मतलब दोस्तों पहली चाल गुणा दूसरी चाल, इसका मतलब 10 गुणा 15, तो आप कहेंगे 15/150। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आप सॉल्व कर दीजिएगा प्लस। अब दोस्तों मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूला आसान लग रहा था तो अब आपको यहाँ पे आसान लग रहा होगा। चलिए दोस्तों जैसे भी आप अच्छे से बनाइए, बस मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो रहा है जोड़ने वोड़ने में। चलिए देखिए, उसके बाद आपका ए बी आ गया, अब आता है बी सी, मतलब 15 गुणा
25, तो आप कहेंगे 25 गुणा मेरे को 15 करना है, तो 15 पंजे 75 की 7 हासिल 5 15 दिन 30 और 5 35, इसका मतलब 357। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे इसके बाद 300 अच्छा सॉरी 15 पंजे 75 की दोस्तों 5 हासिल 7 15 दिन 307 37 375 357 नहीं 375 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सी ए मतलब 25 गुणा 10, तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा 250। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 41 से 16/14 से 16/31 आएगा दोस्तों। आप ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, और मुझे लगता है दोस्तों अब आपको ये इफेक्टिव लग रहा होगा, ज़्यादा आसान लग रहा होगा। तो दोस्तों सभी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, या फिर एक ही तरीका सीखे लेकिन इतना अच्छे से मजबूत कीजिए कि आप पेपर के टाइम पे उसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको आराम से कर लेना सॉल्यूशन, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपका आंसर भी क्या है, इसका भी सेम ही आएगा। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल है वो इस प्रकार है कि 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ज्ञात क्या करनी है, तो आप कहेंगे औसत चाल। अब दोस्तों चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है औसत चाल का मतलब कुल दूरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दूरी नहीं होती है, जो भी दूरी होती है हालांकि बराबर होती है लेकिन अलग अलग होती है, या फिर अलग अलग होती है तो हमें उसे कुल जोड़ना होता है बटे कुल समय। ठीक है, क्या दोस्तों आपके पास यहाँ पे कुल दूरी है क्या, कहीं पे भी यहाँ पे आपको दूरी दिख रही है सवाल में, तो आप कहेंगे दूरी नहीं है। कुल समय, तो हम कहेंगे हाँ 10 किलोमीटर की सॉरी दोस्तों किलोमीटर की मतलब दूरी आपको क्या है यहाँ पे गिवन है, 10 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी और 4 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी, मतलब दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 10 12 और 15। तो दोस्तों दूरी को तो आप लिख सकते हैं 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों आपकी दूरी है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है। इक्वल टू समय है दोस्तों आपके पास, तो समय जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहली दूरी बटे पहली चाल, दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल, तीसरी दूरी बटे तीसरी चाल। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 10 किलोमीटर तो दूरी दूरी मैंने आपसे कहा था यूनिट, किलोमीटर किसकी यूनिट होती है, तो आप कहेंगे किलोमीटर चाल की मतलब दूरी की होती है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है या फिर मीटर प्रति सेकंड में होता है। सेम दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी प्रकार 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर का मतलब दूरी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब चाल। तो दोस्तों समय आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे पहले से समय कितना आएगा, तो आप कहेंगे पहली दूरी है 10 बटे पहली चाल है 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 2 घंटे। ठीक है, ये 10 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 घंटे। उसके बाद दूसरी दूरी 12 और इसकी दूसरी चाल कितनी है 4, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 3 घंटा। और दोस्तों नेक्स्ट लास्ट की 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर की दूरी कुल है बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो आप कहेंगे 5 आवर यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों कुल समय कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 + 3 + 5। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका आ चुका है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे 15 और 10 25 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 12 27 और 10 37 किलोमीटर कुल दूरी है बटे, इसके बाद दोस्तों आपका समय कितना है, तो आप कहेंगे 5 और 3 8 और 2 10 आवर। ठीक है, तो आपसे चाल पूछा था दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा या 3.7 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल था, मतलब इस वाले पैटर्न पे इसको आप आराम से बनाइए और करिए इस वाले सवाल को। ये सबसे पहले क्वेश्चन के जैसा है पूरा। इसमें आप 2ab/a+b वाला फॉर्मूला लगाइए कि एक स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। क्योंकि दोस्तों दूरी समान है इसलिए ही ये क्या कर रहा है फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या तो आप एलसीएम मान लेंगे 16 ही, तो आप कहेंगे 4 घंटे यहाँ से लगेगा, 1 घंटा यहाँ से लगेगा, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 16 16 32/5 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप 2ab लगा लेंगे, तो आप कहेंगे 16 को 64 दूनी 128 हो जाएगा अपॉन a + b का मतलब 16 और 4 20, तो 128/20
20, वो भी आपका क्या देगा, सेम ही आंसर देगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो कुछ इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो दोस्तों यहाँ आपको जो रेशियो दे रखा देखिए, अपने नियत चाल के 4/5। तो दोस्तों अगर आपने परसेंटेज में पढ़ा हो तो मैंने आपको ये बखूबी बताया है प्रॉफिट एंड लॉस हर चैप्टर में कि 4/5 का मतलब क्या होता है कि पहले वो 5 से जा रहा था, अब वो कितने से जा रहा है, 4 से जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसकी चाल पहले 5 थी तो आप कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी हैं। तो दोस्तों चाल का अनुपात आपको पता है, और यहाँ पे आपको किसका अनुपात, आपको अंतर किस में दे रखा, तो आप कहेंगे 18 मिनट देर से पहुंचा, इसका मतलब समय का दे रखा है। तो अगर आपको चाल का अनुपात दिया है तो आप समय का अनुपात निकाल लेंगे क्या? क्या आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि चाल और समय का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चाल 4/5 का मतलब होता है, आपको मैंने पहले कहा कि बेस वाली वैल्यू क्या होती है, पहले की होती है, और ऊपर वाली क्या होती है, बाद की होती है। तो आप कहेंगे चाल जो है पहले क्या थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं, और बाद में क्या हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों जब चाल 5 और 4 के अनुपात में, तो आप कहेंगे समय जो लगेगा वो किस में लगेगा, तो दोस्तों जो समय जो है 4 के और 5 के अनुपात में लगेगा। अब दोस्तों आप कह रहे हैं समय, ये कहा है दोस्तों कि 18 मिनट देर से पहुंचता है। आप कहेंगे पहले 4 में पहुंच जा रहा था, अब कितने में पहुंच रहा है, 5 में पहुंच पा रहा है। ये हमारे अकॉर्डिंग है दोस्तों, हमने फ्रैक्शन में खाली वैल्यू ली है। लेकिन सवाल कह रहा है कि ये कितने देर से पहुंच रहा है, 18 मिनट देर से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मैं तो कह रहा हूँ 1 की देरी से पहुंच रहा है, 4 से 5, लेकिन सवाल कितना कह रहा है, 18 मिनट। दोस्तों समय से ही करना, चाल के साथ इसकी तुलना मत करना, क्योंकि चाल जो है यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो मिनट मतलब समय का दे रखा है, और यहाँ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो है 18 ये समय का है दोस्तों। ठीक है, तो समय से ही कंपेयर करना। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 18 मिनट दे रखी है, यहाँ से इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे गुणा 18 करेंगे वैल्यू, मतलब मेन वैल्यू लाने के लिए, और यहाँ भी क्या करेंगे, गुणा 18। तो 18 पंजे 90 मिनट इसका समय है, और 18 को 72 मिनट क्या हो जाएगा, पहले का समय हो जाएगा, और बाद में का समय कितना हो गया, 90 मिनट। तो दोस्तों देखो ये कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 18। पहले कितने में पहुंच जा रहा था, तो आप कहेंगे पहले 72 में पहुंच जा रहा था, आप कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहेंगे इसको 90 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो कहा है दोस्तों कि नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। नियत चाल का मतलब जो पहले की चाल थी, तो आप क्या कहेंगे, पहले की चाल से जाने में कितना समय लग रहा था, तो आप कहेंगे 72 मिनट लग रहा था दोस्तों। ठीक है, और अगर आप पूछेंगे कि आप कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे 90 मिनट समय लग रहा है। तो दोस्तों है ना बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि अपने सामान्य चाल के 5/4 से चले, 5/4 का मतलब पहले दोस्तों 4 से जा रहा था, आप कितने जा रहा है, 5 से। तो आप कहेंगे दोस्तों जो चाल का अनुपात है पहले और अब का, ठीक है, तो दोस्तों चाल और मतलब पहले कितनी हो जाएगी, मैंने आपसे कहा बेस वाली वैल्यू जो हर की रहती है वो पहले की होती है, और जो अंश का मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बाद की होती है, जुड़ने या घटने के बाद। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, आपने पहले 10% 20% चीज़ें बढ़ाई हैं, तो आप 10% चीज़ बढ़ाने के बाद क्या कहते थे, 11/10, और 20% चीज़ बढ़ाने के बाद क्या कहते थे, 6/5। तो यही चीज़ है दोस्तों कि पहले वो मेन वैल्यू थी, और जुड़ के कितनी हुई है, जो भी इसमें वृद्धि हुई वो क्या हो गया, ऊपर जुड़ गया है, ये वही और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो चाल का अनुपात था वो कितना हो गया आपका, पहले 4 थे तो आप कितनी हो गई, कहा है 5 हो गई। तो दोस्तों यहाँ से समय कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे समय जो है वो आ जाएगा आपका 5 और 4 के रेशियो में। अब दोस्तों चाल 4/5 है, समय 5/4 है। आप कह रहे हैं पहले उसको 5 समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है, 4 समय लग रहा है। मतलब अब वो क्या हो रहा है, जल्दी पहुंच जा रहा है ना दोस्तों, क्योंकि पहले वो अगर 5 मिनट में हम सपोज कर ले पहुंचता था, तो अब कितने में पहुंच रहा है, 4 मिनट में। लेकिन दोस्तों सवाल ने कितना कहा है, 24 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसका मतलब हम कह रहे हैं 1 मिनट पहले पहुंच रहा है, सवाल इसे कह रहा है 24 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो कहा है सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। सामान्य चाल मतलब दोस्तों जो पहले की चाल थी, क्योंकि ये तो तुलना करने के बाद आई है, मतलब जो उसने घटाई है बढ़ाई है। ये तो सामान्य चाल कह दे, आपसे पहले की चाल कह दे, तो ये क्या हो जाएगी, नियत चाल, सामान्य चाल, पहले की चाल, ये हमेशा वही होती है, और बढ़ाने पे घटाने पे जो होता है वो चाल ये होती है। ठीक है, मतलब ये वाली चाल होती है। ठीक है, और ये पहले वाली चाल होती है। तो आप कहेंगे समय निकालना मुझे पहले वाला या फिर सामान्य चाल वाला, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 24 है, तो मेन वैल्यू में लाने के लिए इधर भी 24 की मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ भी 24 की मल्टीप्लाई करूँगा। आप
पहले की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम कहेंगे 24 पंजे कितना होता है, तो आप कहेंगे 120, और क्योंकि मिनट में तुलना हुई है तो 120 मिनट, और यहाँ से 24 को 96 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों पूछा है कि सामान्य चाल से जाने पर मतलब जो पहले की चाल है उससे जाने पर कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे। ठीक है, और यहाँ से पूछ लेते हो ये कितना आ गया आपका 96 मिनट, या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, घंटे में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 96/60, तो हो जाएगा 60 एकम 60, बचता है 36/60, तो एक सही हो जाएगा आपका 6/10, या फिर एक सही 1.6 आपका क्या हो जाएगा आवर दोस्तों। ठीक है, और ये आपसे पूछा था दोस्तों नियत चाल से चलने पर, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटे जो है आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, बस वहाँ पे हमने फ्रैक्शन में लिखा था, यहाँ पे हमने रेशियो में लिखा है। तो ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है, तो आप कहेंगे चाल जो है वो किस रेशियो में है, 5:4, ये ए है और ये बी है। तो दोस्तों जब ए और बी की चाल का अनुपात 5:4 है, तो दोस्तों समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो समय का अनुपात है वो हो जाएगा आपका 4:5, क्योंकि आपको दोस्तों पता है चाल और समय क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। अब आप ये अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है दोस्तों बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, क्योंकि दोस्तों समय की बात हो रही है इसलिए चाल पे मत जाना, फिर से आपसे कह रहा हूँ, जिससे तुलना हो रही है उसी से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, आप कहेंगे बी मेरे अकॉर्डिंग 5 समय लेता है, ए जो है 4 समय लेता है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा समय ले रहा है, तो हम कहेंगे एक ज़्यादा समय ले रहा है। हमने कहा एक ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन सवाल कितना कह रहा है, 2 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है। तो एक की वैल्यू 2 घंटे है, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेन वैल्यू में लाने के लिए, तो आप कहेंगे 10 घंटे ये लगाता है, और 5 ही से इधर भी गुणा करेंगे तो 5 को सॉरी दोस्तों, एक की वैल्यू 2 घंटे आई है, तो आप कहेंगे 2 से इधर गुणा करेंगे और 2 से ही क्या करेंगे इधर गुणा करेंगे, तो यहाँ से 10 घंटा आ जाएगा, और यहाँ से 4 दूनी 8 घंटे। तो दोस्तों पहले कितना समय लगता, तो आप कहेंगे 8 घंटे, और आप कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 10 घंटे। तो पूछा था दोस्तों दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे, तो आपने कहा पहला वाला 8 घंटे में तय करेगा और दूसरा वाला 10 घंटे में तय करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट टाइप की ओर, जो कि चौथा है क्वेश्चन, इसी का सेम है, और ये भी दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग रखे हैं, लैंग्वेज अलग करी है दोस्तों, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और दोस्तों जब आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आता दोस्तों कोई बात नहीं, आप वीडियो को छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। लेकिन अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ना, क्योंकि आपके आसपास के माहौल में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की क्या है अभी ज़रूरत है, जो अभी 17 की एज में है, या फिर 17.5 18 की एज में है, अभी पहली भर्ती की तैयारी में है। तो दोस्तों कितना अच्छा होगा कि अगर उन्होंने ये चीज़ पहले से पढ़ी होगी, और जब उनका फिजिकल निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो को मैं इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि वीडियो पॉज हो चुकी थी तो बात आधे में से कट गई थी। तो वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो हमारा नया भविष्य है, जो फौजी बनने की राह देख रहे हैं दोस्तों, उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इसके बाद एक टाइप बचता है, वो है वृत्तीय गति पे आधारित। वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड टाइप है अपने आप में, तो उसकी मैं एक छोटी सी क्लिप बना के आपके लिए कल के लिए 2 वीडियो को एक साथ डाल दूंगा। एक तो वृत्तीय गति पे बेस्ड जो इसका है चाल समय दूरी का, और जो लास्ट हम उसके बाद से वीडियो कॉल स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा ट्रेन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। तो दोस्तों अनुपात किसका दे रखा है, तो आप कहेंगे समय का जो अनुपात है वो है 5:4, ये पहले व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो दोस्तों जब समय का अनुपात उनका 5:4 है, तो दोस्तों चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे चाल जस्ट अपोजिट हो जाएगी, और चाल क्या हो जाएगी 4:5। ठीक है, तो दोस्तों कहा कि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल, अब दोस्तों यहाँ पे अंतर नहीं देखना है, अब आप हर बार की तरह वही रट मत लेना, सवाल को समझना है, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग चाल कितनी है, 4 और 5, तो आप इसको 4x 5x भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुपात में है, x से x कटेगा, तो बचता आपके पास क्या है 4:5 बचता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप चाल आप कह रहे हैं कि पहले वाले की चाल क्या है 4 किलोमीटर, हमारे अकॉर्डिंग 4x है, लेकिन सवाल ने कितना कहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम कह देंगे 4x की वैल्यू 16 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 चक्कू 16। जब दोस्तों x की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो दूसरे व्यक्ति की चाल पूछी थी, तो हम कहेंगे
इसको जब किससे गुणा कर दूंगा दोस्तों, 5x की जगह पे 4 की वैल्यू रख दूंगा तो हो जाएगा 5 × 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहेंगे 5 को 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, दूसरे वाले की चाल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था आज का। और ऐसे ही हमने स्टूडेंट वाले में भी, शायद छात्र वाले में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे परसेंटेज में, कि छात्रों की संख्या और छात्राओं के अनुपात दे दिया जाता था, किसी एक की संख्या दे दी जाती थी, कुल की संख्या पूछ ली जाती थी दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार या तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी जाती थी और उनको इस अनुपात में बांटने को कह दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज का चाल समय दूरी का। बहुत अच्छे से हमने, ये नहीं कि दोस्तों हमने छोटे क्वेश्चन किए, कुछ बेसिक क्वेश्चन को उठा के बहुत अच्छे लेवल तक लेके गए हैं आपके अकॉर्डिंग। आपके एग्जाम्स का कोई भी क्वेश्चन इसमें से बचता नहीं है, बेसिक लैंग्वेज पे आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है दोस्तों, उसे हम नाम देते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है कि वो कभी साइकिल के पहिए की बात करता है तो कभी ट्रेन के पहिए की बात करता है। तो वो टाइम मैं आपसे कल ही डिस्कस करूंगा एक छोटी सी वीडियो में, और उसके बाद हम ट्रेन वाली वीडियो क्या करेंगे, ट्रेन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ते रहिए घर पे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।